आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि कंसीडर द लाइन L1। ठीक है, तो L1 का इक्वेशन हमारा क्या है, x/2 इक्वल टू y बाई -3 इज इक्वल टू z अपॉन 1। ऐसा हमें L1 का इक्वेशन दे रखा है। एंड जो हमारा L3 एक लाइन दे रखा है, ठीक है, L3 एक लाइन दे रखा है, वो x-2 अपॉन 3 इज इक्वल टू y-1 अपॉन -5 z+2 अपॉन 2 दे रखा है। ठीक है, तो बोला है कि देन लाइन अलोंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा कैन बी कंस्टिट्यूटेड बाई लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, क्या होगा उसके इक्वेशन बताओ। ठीक है, तो ऐसा कुछ दे रखा है इन्होंने। तो देखो दो इक्वेशन, दो लाइन के दो इक्वेशन दे रखे हैं, वो क्या क्या है हमारे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हमारा जो लाइन L1 है वो क्या है, हमारा लाइन L1 में लिख देता हूँ। ठीक है, वो हमारा है यहाँ पे x/2 इज इक्वल टू, लाइन L1 का मैं लिख रहा हूँ x/2 माइनस y/3, या तो y/-3 कर दो इसको। ठीक है, तो y/-3, उसके बाद क्या है z/1। ठीक है, तो ये हमारा लाइन L1 दिए रखा है। तो देखो अगर इस लाइन से ये जो हमारा दो लाइन, मान लो ये स्क्यू लाइन है हमारे, ये तो पता चल रहा है पैरेलल, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। अगर ऐसे कोई लाइन होते हैं और इनके बीच का अगर मेरे को क्या निकालना होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस, ऐसा कुछ। ठीक है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस ये जो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होता है उसी के अलोंग निकालते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस। अगर ये मेरा इस फॉर्म में होता ए प्लस लेमडा बी के फॉर्म में, और ये मेरा होता सी प्लस म्यू टाइम्स डी के फॉर्म में, तो ये वाला जो हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस होता था वो क्या होता था, बी क्रॉस डी का। बी क्रॉस डी निकालते थे, वही हमारा उसी के अलोंग डायरेक्शन रेशियो हो जाता था हमारा। ठीक है, ऐसे अपन करते थे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियो जो दोनों का है, लाइन L1 का ये है और लाइन L2 का डायरेक्शन रेशियो ऐसा है। यानी कि L2 जो हमें गिवन है, L2 को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो हमें गिवन है x-2 अपॉन 3 इज इक्वल टू y-1 अपॉन -5 इज इक्वल टू z+2 अपॉन 2, ऐसा गिवन है। तो डायरेक्शन रेशियो L1 का मेरा 2 -3 और 1 है, और L2 का 3 -5 और 2 है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जिसके लॉन्ग ये लाइन के लॉन्ग होगा, तो इसका अपन डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा, दोनों डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस कर देंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों का क्रॉस करने वाला हूँ। तो वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे लिखेंगे 2 -3 1, और सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमारा क्या है 3 -5 2, 3 -5 और 2। ठीक है, ये अपन निकालेंगे तो ये क्या निकल जाएगा मेरा, रिक्वायर्ड लाइन का डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ये मेरा निकलने वाला है। ओके, अब देखो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं डिटरमिनेंट को। तो यहाँ से आई के अबाउट एक्सपेंड करो, तो इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ो, तो -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -6, माइनस ऑफ -5 इंटू 1 यानी -5, तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा। जे के अबाउट एक्सपेंड करो, इसके रो इसके कॉलम को छोड़ा, 2 इंटू 2 दैट इज 4, -3 इंटू 1 दैट इज 3। अब ये के अबाउट एक्सपेंड करते हैं अपन, तो इसके रो इसके कॉलम को छोड़ा, तो 2 इंटू -5 -3 इंटू -3 यानी कि +9। क्या आ गया ये हमारा, -i कैप -j कैप -k कैप। ये हमारा आ रहा है डायरेक्शन रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट लाइन बोल दो। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट लाइन, जो दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट लाइन होगा, यानी कि ये होगा बी क्रॉस डी वाला जो लाइन है, उसका डायरेक्शन रेशियो आ चुका है एक तरह से। ठीक है, तो ये डायरेक्शन रेशियो मेरा क्या आ रहा, -1, -1, -1। तो इसको अपन अगर माइनस तीनों से कॉमन ले लें, तो ये डायरेक्शन रेशियो को अपन रेशियो में ही लिखते हैं, यानी कि इसका अपन लिख सकते हैं कोफिशिएंट, यानी कि 1 1 1 लिख सकते हैं अपन ऐसा। क्योंकि किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो एक तरह से होता क्या है, डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर डायरेक्शन रेशियो अगर -1 -1 है, तो इसे अगर मैं माइनस कॉमन ले लिया होता, तो ये आ जाता i प्लस जे प्लस के। तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो जाता है वो 1 1 1 भी लिख सकते थे अपन। ठीक है, तो सिंपली मैंने ये लिख लिया डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्शन रेशियो आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था लाइन अलोंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए मेरे को अगर उसका डायरेक्शन रेशियो पता है, ठीक है, तो मेरे को पॉइंट चाहिए होगा, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा जिससे वो पास कर रहा होगा। तो अपन ऐसे कर सकते हैं, उसका इक्वेशन लिखने के लिए क्या करूंगा मैं यहाँ पे, सिंपली मैं यहाँ पे आपको समझाऊं तो कुछ स्टेप। अब सिंपली अपन क्या करेंगे, सिंपली अपन यहाँ पे लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्म में जो हमें फर्स्ट लाइन था, फर्स्ट लाइन में जो हमारा पॉइंट था वो क्या था, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स वाई जेड अपन यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं, इक्वेशन लिखने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका डायरेक्शन रेशियो हमारा क्या था,
इस लाइन का 2 माइनस 3 और 1, ठीक है। तो 2 माइनस 3 और 1, और जो हमारा डायरेक्शन रेशियो आया है शॉर्टेस्ट लाइन के लॉन्ग, तो उसका क्या आया 1 1 1। दिस का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 कर दे तो हमें उस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करो, तो ये x के अबाउट एक्सपेंड करो तो माइनस 3 इंटू 1 यानी कि माइनस 3, ठीक है। और ये 1 इंटू 1 यानी कि माइनस 1 माइनस वाई, और y के अबाउट एक्सपेंड किया तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है। और ये हमारा z के अबाउट एक्सपेंड करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस ऑफ माइनस 3 यानी कि प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिली माइनस 4x, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वाई, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी प्लस प्लस 5 टाइम्स z इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू हमारी आ गई। तो इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4x माइनस कॉमन लेके 4x प्लस वाई माइनस ऑफ 5z, ठीक है। क्या लिखूंगा माइनस ऑफ 5z माइनस ऑफ 5 टाइम्स z इज इक्वल टू 0। तो एक लाइन की इक्वेशन तो मेरी ये आ गई। ये जब मैंने पॉइंट किसको कंसीडर किया था, पॉइंट कहाँ पे कंसीडर किया था, पॉइंट जब मैंने लाइन 1 पे कंसीडर किया था। अगर मेरा पॉइंट लाइन 2 पे कंसीडर किया होता तो उसके कोरस्पॉन्डिंग लाइन की इक्वेशन क्या हो जाती। तो लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए अपन फिर करेंगे भाई डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 करेंगे। एक तरह से बॉक्स ऑफ अपन कर रहे हैं, बॉक्स प्रोडक्ट 0 यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर रहे हैं, ठीक है। तो x माइनस 2 वाई माइनस 1 और z प्लस 2 क्या है x माइनस 2 y माइनस 1 और z प्लस 2, ऐसा है हमारा, ठीक है। और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है हमारा, देखो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो 3 माइनस 5 और 2, 3 माइनस 5 और 2, ठीक है। और यहाँ डायरेक्शन रेशियो क्या था जो हमारा शॉर्टेस्ट लाइन था 1 1 1, इसकी वैल्यू हमने डिटर्मिनेंट की 0 कर दी। तो यहाँ से अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 के अबाउट यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं तो माइनस 5, ठीक है। और ये माइनस 2, और इसके अबाउट एक्सपेंड कर लेते हैं y माइनस 1 के अबाउट, तो क्या हो जाएगा मेरा 3 माइनस 2, ठीक है। और ये z प्लस 2 के अबाउट एक्सपेंड करते हैं तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 3, ठीक है। और ये माइनस ऑफ माइनस 5 यानी कि प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू हमारी क्या मिल जाएगी, यहाँ से हो जाएगा ये देखो ये -7, ठीक है, x माइनस 2, और ये मेरा क्या हो जाएगा माइनस ऑफ y माइनस 1, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस 8 टाइम्स z प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व कर लो तो ये लिखा हुआ है -7 प्लस 14, ठीक है, माइनस y प्लस 1 प्लस 8 टाइम्स z प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू टोटली अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो ये हमारा वैल्यू क्या आ रहा, ये देखो -7x था, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू -7x माइनस वाई प्लस 8 टाइम्स z, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 16 यानी कि प्लस 31 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, तो 7x प्लस वाई, ठीक है, माइनस 8z माइनस 31 इज इक्वल टू 0। तो लाइन की सेकेंड इक्वेशन भी हमारी ये आ चुकी है, ठीक है। देखते कौन कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन 4x प्लस वाई माइनस 5z इक्वल टू 0, क्या ये लाइन थी हमारी 4x प्लस वाई माइनस 5z इक्वल टू 0, बिल्कुल ये लाइन थी हमारी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 में देखो x माइनस 3y प्लस 5z, ऐसा कोई लाइन हमारा नहीं आया है। ये 5x माइनस 7y प्लस 2z इक्वल टू -1, ऐसा भी कोई लाइन नहीं आया है। 7x प्लस वाई माइनस 8z इज इक्वल टू 31, ऐसा हमारा ये लाइन आ चुका है। 7x प्लस वाई माइनस 8z, ये 31 को उधर कर दूं तो प्लस 31 हो जाएगा, तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दो ऑप्शन हमारे सही हो गए 1 और 4। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।